हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप सब तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वायरल चल रहा है मौसम चेंज के कारण, तो इसलिए थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ का शिकार हो गया था। थोड़ा मतलब तबीयत है वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो इसलिए आपके जो वीडियो हैं, जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, वो थोड़ा सा एक दिन का डिले हो गया था। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं अपन रीजनिंग चालीसा का मॉक टेस्ट। कौन सा बच्चों? छठा लेके आए हैं, ठीक है। कौन सा है? छठा मॉक टेस्ट है, सॉरी सातवां मॉक टेस्ट है बच्चों, जिसमें अपने 6 मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिनके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो बच्चे नए हैं उनका भी अपने चैनल पे स्वागत है, वेलकम है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज अपन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस नंबर 7 है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। रीजनिंग चालीसा है जो अपनी सीरीज चल रही है संकट हरने वाली, आप लोगों के रीजनिंग क्लास की रीजनिंग का पूरा संकट हर लेगी। जी हाँ बच्चों, संकट मोचन जिसे कहा गया है रीजनिंग चालीसा के अंदर, वो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए हर एग्जाम में रेलवे की, चाहे वो आरपीएफ की हो, एनटीपीसी की हो, एएलपी हो, चाहे वो डी ग्रुप हो, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए संकट मोचन साबित होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा बच्चों, अगर आवाज में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी हेजिटेशन है, मतलब तबीयत के कारण थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से आपको ये टेस्ट सीरीज है अपन सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे अपनी रेलवे की प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में, ठीक है। तो मैं डीएस राठौड़ आपको प्रैक्टिस 7 है वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और उससे पहले बच्चों, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो एक बार आप उसे पॉज करके, मतलब रोक करके फिर सॉल्व कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं अपने प्रैक्टिस 7 का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है कि विजातीय का चयन कीजिए, विजातीय का चयन कीजिए, इसमें जो अलग कौन सा है वो अपने को बताना है। क्या है बच्चों? डिस्कस थ्रो, गोल्फ, गोला फेंक और हैमर थ्रो। बच्चों आपको बता दें, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक और हैमर थ्रो, ये सब क्या है कि जो डिस्कस थ्रो और जो गोला फेंक है बच्चों, उसमें एक प्रकार का गोला होता है, ठीक है, वो इस प्रकार से फेंका जाता है। एक है अपने पास क्या? हैमर थ्रो। हैमर थ्रो में बच्चों तार के आगे गोला बंधा होता है, उसको ऐसे घुमा करके फिर फेंका जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक प्रकार से अपने हाथ से फेंकने वाली चीजें हैं। लेकिन आपको बता दें बच्चों, जो गोल्फ है वो क्या होती है? एक स्टिक होती है और एक व्हाइट सी जो गेंद है वो होती है, उससे जैसे बैट बॉल खेलते हैं उस प्रकार से उससे मारा जाता है। जो विदेशों में जो बड़े आदमी, बड़े लोग होते हैं, एक गार्डन सा होता है बच्चों एकदम खुला, उसके अंदर वो गोल्फ है वो खेली जाती है, ठीक है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया? गोल्फ हो गया, क्योंकि ये जो तीनों खेल हैं बच्चों, इनमें कहीं ना कहीं क्या होता है? एक गोला या फिर एक चक्राकार पट्टी होती है, उसको फेंका जाता है, ठीक है। तो ये तीनों तो सेम है। और विजातीय मतलब अलग कौन सा इसके अंदर? गोल्फ है बच्चों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोल्फ है वो एक स्टिक से खेली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता है। ये बच्चों आरआरबी जेई में 2019 में पूछा हुआ सवाल है। प्यारे बच्चों, ये मत सोचिए कि जेई में आया है, ये तो एनटीपीसी में आया है, एएलपी में आया है, नहीं बच्चों, एग्जाम है वो आपकी एक ही कंपनी करवाएगी, टीसीएस। और टीसीएस है वो आपके क्वेश्चन कहीं से भी दे सकती है, उसका आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए रीजनिंग के अंदर, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं, क्या कह रहा है? पृथ्वी और सूर्य। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, बिल्कुल लगाती है। तो
ऑप्शन में देखते हैं, क्या ब्रह्मांड अंतरिक्ष के चक्कर लगाता है? नहीं लगाता। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है? बिल्कुल लगाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें? ऑप्शन ए बी अपना आंसर हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कूट भाषा में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? एक कूट भाषा में GODWN को ये लिखा जाता है और TRUNK को VTWPM लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में BOXES को किस प्रकार लिखा जाएगा? बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका RRB NTPC में 2021 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका आंसर दीजिए बच्चों जल्द से जल्द। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं एक बार। देखिए बच्चों, GODOWN को ये लिखा जाता है। इसमें क्या क्या है बच्चों? इसमें कुछ नहीं किया गया है। जी था बच्चों, जी कितने नंबर पे होता है? 7 पे। ओ होता है 15 पे। डी होता है 4 पे। ओ कितने नंबर पे? 15 पे। डब्ल्यू कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों? 23 पे होता है क्या? एन होता है 14 पे। आगे आई 9 पे। क्यू है वो 17 पे। एफ है वो 6 पे। क्यू 17 पे। वाई 25 पे। और पी कितने नंबर पे? 16 पे। बच्चों सब में देखो प्लस 2 हो रहा है। 7 + 2 9, 15 + 2 17, 4 + 2 6, 15 और 2 17, 23 और 2 25, 14 और 2 16। तो सीधी सी बात है, इसमें भी क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है। पूछा किसका है? BOXES का पूछा है। तो बी में बच्चों प्लस 2 कर देंगे अपन, तो 2 और 2 4 पे क्या हो गया? डी। ओ है वो 15 पे होता है। 15 में प्लस 2 किया, 15 और 2 17, 17 पे क्या हो गया? क्यू। एक्स है बच्चों, एक्स में प्लस 2 किया। एक्स कितने नंबर पे होता है प्यारे बच्चों? 24 पे। 24 और 2 कितने हो गए? 26। 26 पे क्या होता है? जेड। ई है बच्चों वो 5 पे होता है। 5 और 2 7, 7 पे क्या हो गया? जी हो गया। एस है बच्चों वो कितने नंबर पे होता है? एस आप सबको पता है 19 पे होता है। 19 और 2 21, यानी कि यू हो गया। DQZGU, DQZGU ऑप्शन ए बी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 2021 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका RRB में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, RRB 2021 में क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। बिल्कुल कर दिया जी। उस संख्या का चयन कीजिए जो x के मान का प्रतिनिधित्व करती है। प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या दिया है? 36, 25, 16, 9, 4, 225, 256, 200। एक चीज दिखाई दे रही है बच्चों आपको क्या? कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। उसी प्रकार 225 किसकी स्क्वायर होती है? 15 की। मतलब मतलब बढ़ता हुआ मान आ रहा है ना, मतलब कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो 15, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 17 के बाद क्या होता है बच्चा? 18, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, जो कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो यहां से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो इसमें 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर, 16 का, 17 का, 18 का और 19 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों?
प्यारे बच्चों थोड़ी सी तबीयत है वो ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, वो उपलब्ध करवाते रहेंगे लगातार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि चित्र दिया गया है यू सेट। ठीक है जी, दिखाई दे गया हमको भी। सर्वव्यापी समुच्चय है। ठीक है, मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट है ये क्या है, यू है। फिर क्या कह रहा है, समुच्चय एल एम एन क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा को प्रदर्शित करते हैं। जो एल है बच्चों वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, इतिहास को। ठीक है, फिर एम है बच्चों वो किसको, भूगोल को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, भूगोल। और फिर एन की बात करें, एन है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, भाषा को। अध्ययन कर रहे हैं बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है जी, फिर क्या करें, कुल कितने बच्चे भाषा को शामिल न करते हुए, मतलब भाषा नहीं बोलते हैं, इतिहास और भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब वे बच्चे बताना है जो भाषा का अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं और इतिहास और भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों ये है पूरा किसका भाग है, भाषा का है। तो ये तो अपने को नहीं देखना है। ठीक है, ये वाला भाग नहीं देखना है क्योंकि ये भाषा के अंडर में आ गया, तो इसको नहीं देखना है। अब ये कह रहा है कि इतिहास और भूगोल दोनों होने चाहिए। तो ये रहा इतिहास और ये रहा भूगोल। और कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, जो कि अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसके अंदर है, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, जिसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जो भूगोल और क्या पढ़ाई करते हैं, जो भूगोल और इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जो भूगोल और इतिहास पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। ठीक है जी, डी वाले फलक के विपरीत क्या होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में एक ही बात कही थी कि चाहे 3 पासे हो चाहे 4 हो, उसमें जिसका पूछा है वो कॉमन उठा लो। तो दोनों में देखो, ये वाला और ये वाला पासा ले रहे हैं अपन, इनमें कॉमन क्या है, डी है। तो ये वाला हो गया सेकंड पासा और ये वाला हो गया थर्ड पासा। ठीक है, दूसरा और तीसरा, ये तो दूसरा पासा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो 2 ही पासे अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पासा और ये तीसरा पासा। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें डी है और इसमें भी डी है। तो डी बच्चों मैंने बताया था कि किस प्रकार चलाएंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो यहां पे डी के बाद क्या है, एफ, और फिर यहां पे क्या है, बी। ठीक है जी, यहां पे बात करें डी के बाद ए और फिर सी। तो यहां पे ए और यहां पे सी। तो बच्चों आपको बता दें कि एफ का अपोजिट ए और ए का एफ, बी का सी और सी का बी हो गया। लेकिन बच गया कौन, ई बच गया। तो डी का अपोजिट कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए के अंदर है प्यारे बच्चों। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2021 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों काफी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा हुआ सवाल है। बच्चों इसका आंसर बताइए, आप कमेंट में बताइए जल्द से जल्द। बच्चों थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। बच्चों वाई है वो कितने नंबर पे होता है, 25 पे, ओ है वो 15 पे, जे 10 पे, ई है वो 5 पे और एच है वो 8 पे। एक चीज दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, इनके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ये सभी 5 से क्या होंगे,
डिवाइड होंगे, लेकिन 8 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए हम बीमार हैं लेकिन फिर भी तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए तैयार है हमेशा आरएसडी की पूरी टीम। रात को भी काम कर रही थी बच्चों, तबीयत खराब होने के बाद भी। इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, पढ़ाई करो, आप लोगों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं आप पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ आती है, आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं उससे कॉल कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी टाइम एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, वो चाहे मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग का हो, जीके का हो। आरएसडी की जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप लोगों के लिए 24 आवर उपलब्ध है। ठीक है, तो आरएसडी कोचिंग क्लासेज है वो लगातार आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रयास कर रही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां है, इसका आंसर बताइए बच्चों क्या आएगा? क्या आएगा प्यारे बच्चों इसके अंदर आंसर? देखते हैं, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बच्चों आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि देखो इसने क्या किया, 11 में +5 कर दिया तो 16 आया, 16 को गुणा 2 कर दिया बच्चों 32 आया। फिर अगली स्टेप में क्या किया, 32 में +5 कर दिया तो 37 आया, और 37 को बच्चों इसने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 2 से 74। अब बच्चों 74 में अगर +5 कर दिया जाए तो कितना आएगा, 79 आएगा बच्चों, जो कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2021 में पूछा हुआ सवाल है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर। बच्चों इसके अंदर क्या किया गया है कि प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? बच्चों देखो डी है वो कितने नंबर पे, 4 पे, एफ है वो 6 पे, आई है वो 9 पे, एम है वो 13 पे, आर है वो 18 पे, एक्स है बच्चों वो 24 पे, ई होता है 5 पे। अब देखो 4 यहाँ पे क्या किया, +2, यहाँ पे क्या किया, +3, यहाँ पे क्या किया, 9 + 4 13, यहाँ पे क्या किया बच्चों, +5 13 और 5 18, यहाँ पे क्या किया, +6 18 और 6 24 हो गया, और यहाँ पे क्या किया बच्चों, 6 24 प्लस क्या कर दिया, 7 कर दिया। क्यों, 24 25 26 जेड हो गया। वापस अल्फाबेट में कहाँ पे चलेंगे, ए से शुरू, और ए से शुरू करेंगे तो 5 पे अटक जाएंगे, और 5 पे क्या होता है, ई होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 7 किया तो +8 होगा, तो 8 + 5 करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 13, और 13 पे क्या होता है, एम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको इस प्रकार का वर्ग दिखे उसमें सीधी सी बात है कितने वर्ग बनेंगे, 5 बनेंगे। क्यों, 4 तो ये हो गए और एक खुद हो गया। तो इसके अंदर देखो इस प्रकार की आकृति कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो टोटल कितने बनेंगे, 6 गुणा 1 में 5 है तो 6 गुणा 5 6 पंजू 30 वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे
पीछे अपना जो प्रैक्टिस सेट 6 हुआ था उसके अंदर भी शायद एक इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर था बच्चों, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, वो भी मैंने आपको बताया था। तो 10 क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें M है, यहां पे N आ गया, U है, F आ गया। बच्चों एक चीज दिखाई दे रही है क्या कि एक दूसरे की क्या लिख दिए इसने, अपोजिट लिख दिए। तो आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। तो बच्चों यहां पे क्या किया है, M का अपोजिट क्या हो गया N, U का हो गया F, ठीक है, S का हो गया H। ठीक है बच्चों, तो F का अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों, M का अपोजिट हो गया N, U का अपोजिट क्या हो गया, F हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, S है बच्चों 19 पे होता है, S का अपोजिट क्या हो गया, H। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका RPF 2000 SI में पूछा हुआ सवाल है 2019 के अंदर। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, क्या क्या इनके अपोजिट लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों S है, S का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, यानी कि H हो गया। L का मतलब अपोजिट O, तो लव यानी कि O हो गया। U है बच्चों, U फालतू, फालतू का F हो गया। M है, M का अपोजिट N हो गया, MN। B है, ठीक है, B क्या होगा बच्चों, बॉय, यानी कि BY। ठीक है, फिर बात करते हैं EV इवनिंग, R हाई, सॉरी इंडियन रेलवे, यानी कि R, इंडियन रेलवे ही तो चाहिए अपने को। तो क्या हो गया, HOFNYV, सॉरी R का अपोजिट I होगा बच्चों, इंडियन। R का अपोजिट क्या होगा, I होगा, क्योंकि R तो दिया हुआ है ना, इसका अपोजिट I होगा। तो VI कौन से में है, HOFNYVI, ऑप्शन कौन से में बच्चों, ऑप्शन है C के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका RPF SI 2019 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दी गई श्रृंखला में अलग चित्र कौन सा है। ठीक है, ALP 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, देखिएगा क्या किया है प्यारे बच्चों, इसने क्या किया, इस जो आकृति को वामावर्त घुमा दिया, यानी कि इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घुमा दिया। इसको इस तरफ किया तो ये वाली स्टेप आ गई। ठीक है, इसको इस तरफ घुमाया तो ये आ गई, इसको इस तरफ वापस घुमाया तो ये आ गई। एक बात और दिखाई दे रही है कि इसमें सब में एक एक बिंदी है और इसमें क्या है, 2 है। तो सबसे अलग क्या हो गया, C हो गया। C यानी कि ऑप्शन ए B हो जाएगा, ऑप्शन होगा B। और आकृति कौन सी होगी बच्चों, C होगी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नीचे दिए गए 4 उत्तर वाले, ठीक है, एक आंसर फिगर दी गई है, एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है। मतलब ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है अपने को, ये वाली, इसको ढूंढना है। इन चित्र में किसमें दिखाई दे रही है, आंसर बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। ALP 2018 में पूछा हुआ सवाल है, क्या जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या जाएगा। देखो ये वाली आकृति इसके अंदर दिखाई दे रही है, ये और ये दिखाई दे रही है, सेम बिल्कुल दे रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आकृति हो जाएगी B, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C, और आकृति कौन सी हो जाएगी, B हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जल्द से जल्द, कमेंट के अंदर बताते रहो क्या आएगा प्यारे बच्चों इसके अंदर आंसर। बताओ बताओ जल्दी जल्दी, क्या पूछा है बच्चों, क्या बताया है कि कुछ महिला बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, मैं ये कहूं
कि महिला ये है, ये कह रहा है कुछ महिला क्या है बुद्धिमान, ये क्या कौन हो गई, बुद्धिमान, बुद्धिमान महिलाएं हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं जी, ये सभी बुद्धिमान क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। क्या हो गए बच्चों, इंजीनियर। ठीक है, सभी बुद्धिमान क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। अब पूछा क्या है, कुछ महिला इंजीनियर हैं, बिल्कुल है जी, कुछ महिला इंजीनियर हैं, बिल्कुल सही है। सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं, सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं, लेकिन सभी इंजीनियर बुद्धिमान नहीं है, कुछ बुद्धिमान है वो इंजीनियर हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा, कौन से में है, ऑप्शन बी के अंदर है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है बच्चों, तो केवल एक आ जाएगा। तो ये था बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का 14वां क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ग्रामीण व्यक्ति 8, बच्चों जिस प्रकार जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाओ, कि एक ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर, अगर मैं ये कहूं यहां पे ग्रामीण व्यक्ति है, उत्तर किस तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो यहां पे कितना चला, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व किस तरफ, इस तरफ होगा, और कितना चला, 2 किलोमीटर, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण किस तरफ है, नीचे की ओर, यहां से इधर चलेगा, कितना चला, मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से 5 किलोमीटर, मतलब 8 से थोड़ा कम हो जाएगा, यहां पे 5 किलोमीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बच्चों जब इसका चेहरा दक्षिण की ओर है तो ये दायां और ये बायां हो गया। तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला बच्चों, दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, यानी कि ये इधर चल के ये यहां पे पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा सा 8 किलोमीटर ज्यादा जाएगा ना, तो ये चला यहां पे पहुंच गया। 2 किलोमीटर चलने के बाद कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। और ये क्या था, इसका प्रारंभिक बिंदु, ये था प्रारंभिक, और ये कौन सा है, अंतिम। ये कौन सा बिंदु है बच्चों, अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। प्रारंभिक स्थिति ये थी, वर्तमान में ये है। तो ऊपर की ओर है तो उत्तर है, उत्तर बच्चों 2 में है। तो 8 में से 5 गया, तो ये दूरी कितनी बची, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर उत्तर है बच्चों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का 15वां क्वेश्चन। बच्चों लगातार तैयारी करते रहो, आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। ये आ गया बच्चों आप लोगों के लिए सामने 16वां क्वेश्चन आ गया है, इस चैप्टर का अपना 16वां क्वेश्चन आ गया है। आंसर बताओ बच्चों जल्दी जल्दी, इसका क्या आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइएगा बच्चों जल्दी जल्दी, इसका क्या आंसर। बच्चों ये कौन सा अपना 16वां क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है कि सर एनटीपीसी वाले हो,
और आरबी एनटीपीसी वाला क्या कह रहा है कि संगीत वाद्य यंत्र ढोल और बांसुरी। आपको बच्चों पता है कि वाद्य यंत्र हैं, उन सब के अंदर क्या आती है, ये आ गई बांसुरी और ये आ गया ढोल, और ढोल और बांसुरी दोनों किस में आएंगे, वाद्य यंत्र के अंदर आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी अपना आंसर है बच्चों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरपीएफ 2018 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों एसआई के अंदर। जल्दी जल्दी बच्चों आंसर बताओ क्या होगा, एक बार दिमाग के अंदर बना के देखिए कि आंसर क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, क्या कह रहा है कि पी एम का ससुर है जिसकी पत्नी एन है। तो पी किसका ससुर है, देखो बच्चों डायग्राम बनाते हैं अपन। पी है वो ससुर है किसका, ये तो हो गया प्लस, भाई ससुर है तो सीधी सी बात है प्लस होगा। तो पी एम का ससुर है, एम का ससुर है, ये हो गया एम का ससुर। अब एम कौन है ये अपने को नहीं पता है। अब एम का ससुर तो है, अब ये किसी की मतलब ये बहू है या फिर दामाद है, इस चीज का नहीं पता है। आगे देखते हैं, जिसकी पत्नी एन है, जिसकी जो शब्द आया है बच्चों वो किसके लिए आया है, एम के लिए आया है। यानी कि एम कौन हो गया, प्लस हो गया, और एन की कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई जो कि माइनस है, और पी की बेटी कौन हो गई, एन हो गई। तब ये इसका ससुर है, मतलब ये इसका क्या है, दामाद है। एम किसका दामाद है, पी का दामाद है जी, और एन कौन है, इसकी बेटी है पी की। फिर क्या कह रहा है, पी ओ का नाना है। पी कौन है बच्चों, ओ का नाना है। तो ओ का नाना कब होगा, जब एन के कोई पुत्र या पुत्री होगी तभी तो बनेगा पी नाना। ठीक है, जो एन की बेटी है, एन की बेटी है तो ये कौन हो गई, माइनस, कौन हो गई प्यारे बच्चों, माइनस हो गई, यानी कि पी हो गया इसका नाना। अब क्या कह रहा है, एम क्यू का दादा है, एम क्यू का दादा है। ये वाली बात बच्चों हजम नहीं हुई। क्या कह रहा है कि एम क्यू का दादा है जिसकी मां ओ है। अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है, एम क्यू का दादा है। तो क्यू भाई अगर यहां पे अगर इसका कोई भी पुत्र होगा जिसकी मां ओ है, एम क्यू का दादा है, एम क्यू का दादा है, यानी कि इसकी नाना हो गया। तो ये क्या पूछा है, जिसकी मां ओ है, पी का क्यू से क्या संबंध है, पी का क्यू से क्या संबंध है। ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, आपको बता दें। अगर इस प्रकार से ऑप्शन से चलें अपन, तो चाचा पी और क्यू का संबंध पूछा है तो चाचा ससुर दादा, तो दादा या फिर नाना में से एक होगा। लेकिन दादा तो कैसे होगा, जब क्यू है वो ओ का पुत्र या पुत्री जो भी हो गई। ठीक है, तो पी और क्यू का क्या संबंध हो जाएगा, पर नाना का होगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर है, पर नाना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पर नाना। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्यू है, सॉरी पी है, वो क्यू का, पी का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा, पर नाना का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ भाग है। बच्चों मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक ही बात कही थी, साफ सुथरी बात क्या कही थी, कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो समीकरण को पकड़ लो और आंसर कर दो फटाफट। क्या कह रहा है, समीकरण को पकड़ते हैं, सीधी सी बात है। 35 है यानी कि 35, माइनस है बच्चों, तो माइनस का अर्थ क्या बचाया है, माइनस का अर्थ बताया है भाग, तो ये हो गया भाग 7। फिर गुणा है, गुणा का अर्थ क्या बताया है, माइनस, गुणा का अर्थ क्या बताया है, माइनस 14 हो गया। फिर भाग है, तो भाग
भाग का अर्थ क्या बताया है बच्चों, प्लस बताया है, तो प्लस हो गया, और 28 इसका मान बताना है। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 7 पंजू 35 हो गया, 5 माइनस 14 प्लस से 28, तो 5 है बच्चों, 28 और 5 कितना हो गया 33। 33 में से जब अपन 14 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 19 आंसर बचेगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन कौन सा है, डी है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन का खेल है सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि राशि राहुल की सास की बेटी है। राशि कौन है, राहुल की सास, मतलब अगर मैं ये कहूं राहुल यहां पे है, ये हो गया राहुल, और ये किसका दामाद है, XYZ, कोई भी यहां पे सास है उसका दामाद है। दामाद कब होगा, जब इसकी कोई पुत्री होगी, तो पुत्री कौन होगी, राशि होगी, कौन होगी, राशि होगी पुत्री इसकी, और ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी, और राहुल इसका दामाद हो गया। तो क्या पूछा है कि राशि का राहुल से क्या संबंध है, तो राशि है वो राहुल की क्या हो गई, पत्नी हो गई जी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसके अंदर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना इस टॉपिक का, इस प्रैक्टिस सेट का। बताइए जल्दी जल्दी क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है यदि नीचे दी गई संख्याओं में, संख्याओं को आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कमेंट में बताओ। काफी बच्चों को ये ही नहीं पता कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आपको बता दे, आरोही क्रम होता है बच्चों बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दाएं से तीसरी है, तो बच्चों देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले 2 आएगा, फिर एक और 2 है भाई, फिर 3 है, 3 है जी, फिर 4 है, नहीं है, तो क्या है 5 है, फिर 6 है, बिल्कुल है जी, तो ये 6 हो गया, फिर 7 है, बिल्कुल है जी, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है, बिल्कुल है जी, 10 है, 10 नहीं है जी, 11 हो गया, फिर 12 है, नहीं है, 13 नहीं है, और 14 है। टोटल क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी संख्या है, 9 है, और उनको अपन ने अवरोही आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम होता है कि कम से लेकर के ज्यादा की ओर, मतलब कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। और आरआरबी डी ग्रुप रेलवे डी ग्रुप 2022 में पूछा हुआ सवाल है, अभी करंट का ही है, 1-1.5 साल पहले रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ सवाल है बच्चों ये। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि कौन सी संख्या दाएं से, दायां किस तरफ ये और बायां किस तरफ है ये, तो दाएं से तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 1 2 3, तीसरी संख्या भाई साहब 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, 7वां। ठीक है, ये कौन सा था बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट 7वां था। ठीक है बच्चों, काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम इतनी बार पढ़ाई कर रहे हैं, 2-2 3-3 4-4 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीजें अपने को याद क्यों नहीं हो रही। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो बच्चे 6 से 7 बार, जब तक आप इस चीज का रिवीजन नहीं कर लोगे, जब तक आप इनको 6 से 7 बार पढ़ाई कर दोगे, तब तक आपको इसका पूरे का 70 से 80% ही याद होगा।
ये बच्चों रियल बात बता रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं सर्वज्ञाता हूं, नहीं, कोई सर्वज्ञाता नहीं है। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जब तक आप कोई भी चीज को 6 से 7 बार पढ़ोगे तब जाके वो आपके 70 से 80% क्लियर होगा। ये मत सोचिए कि 100% क्लियर होगा, नहीं, आपका 70 से 80% ही क्लियर होगा बच्चों। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं बार बार पढ़ाई कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, नहीं, आप उसको 10 से 15 बार पढ़ोगे तब कहीं जाके वो आपका बच्चों एकदम 100% होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो रिवीजन अपना चल रहा है उसे बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट निकालो, जो अपन यहां पे करवा रहे हैं उनके क्वेश्चन लिखो, अगर वो नहीं आए उनको साइड में लिखो, जो आ रहे हैं उनको एक साइड में लगाओ, फिर देखो आपका रिजल्ट यूं बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक आप 6 से 7 बार किसी भी चीज का रिवीजन नहीं कर लेते तब तक आपको वो चीज 70 से 80% ही आपकी क्लियर होगी बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है वो आप करते रहें। आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ आप जुड़े रहें, जो आप लोगों के लिए लगातार बच्चों प्रयासरत है आपके भविष्य के लिए और आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि इस बार रेलवे में सिलेक्शन होना ही चाहिए बच्चों। चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर है वो आप करते रहें। और जो बच्चे नए हैं वो पीछे के जो वीडियो हैं अपनी रीजनिंग की जो क्लासें डाल रखी हैं, मैथ्स की है, जीके की है, जीएस की है, वो सारी क्लासों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप संपूर्ण जीके का इतिहास है, साइंस है और मैथ की क्लास है वो देख सकते हैं। और रीजनिंग का जो भी सिलेबस है वो मैंने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रीजनिंग चालीसा है वो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए, और आपके संकट है ये यूं ही हटती रहेगी, लगातार आपको एक बुलंदियों की तरफ लेके जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।